सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपके पाठ 5 शब्द निर्माण के साथ फिर से उपस्थित हूँ। आज हम इसका भाग 2 करेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है। जैसे हम एक शब्द है, उससे हम अनेक नए शब्द कैसे बना सकते हैं। या तो हम उसमें उपसर्ग कुछ शब्दांशों का प्रयोग करते हैं जो कि किसी शब्द के पहले और शब्द के बाद में लगते हैं। तो इन्हीं शब्दांशों को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में या शुरुआत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे सम उपसर्ग अगर हम लगा रहे हैं तो सम जमा वाद, तो क्या हो जाएगा, संवाद। ठीक है ना। जैसे दुर जमा बल, दुर्बल। उर्दू के उपसर्ग इसमें आते हैं, मतलब उपसर्ग के भेद कौन कौन से भेद हैं? 4 भेद हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। अब उर्दू के उपसर्ग कैसे होते हैं? जैसे गैर, ला, बे, जैसे बे में नाम, बेनाम। ठीक है। या गैर जरूरी या गैर कानूनी। ठीक है। ला इलाज, लापरवाह। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भी हमने 2 भेद पढ़े थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं, क्रिया के साथ लगते हैं जो, इसलिए इन्हें हम कृदंत भी कहते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं। और कौन से मूल शब्द? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके अंत में लगते हैं तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे भी थे जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों साथ में लगा था। जैसे सम जमा मान, सम्मान उपसर्ग हो गया। अगर इसी में हम ईय प्रत्यय जोड़ दें तो सम्मानीय, है ना। तो ये भी पढ़ा था हमने। अब मैंने आपको अभ्यास कार्य आज कराने हैं भाग 2 में, अपने ट्यूटोरियल के भाग 2 में। तो चलिए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यास संख्या 1। निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। भाषा में नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। सही है। दूसरा है आपका, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं। गलत, उपसर्ग तो पहले लगते हैं। प्रत्यय मूल शब्द से पहले आते हैं, ये भी गलत, मूल शब्द के बाद में आते हैं ये क्योंकि। संस्कृत भाषा के अनेक उपसर्ग हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं। सही है। विदेशी भाषा ने भी हमें उपसर्ग प्रदान किए हैं। बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। ये आपको ब्रैकेट में शब्द दिए हैं, इनसे रिलेटेड यहाँ पे फिल करना है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, उसकी आवाज इतनी डैश थी कि मैं डर गई। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, तीखा में प्रत्यय लगाकर। तीखा में हम प्रत्यय ई लगाएंगे तो तीखी, आवाज के लिए क्या आता है, तीखी, है ना। तो तीखा से ई प्रत्यय लग के तीखी बन गया है। हमें अपनी डैश पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ में प्रत्यय लगाकर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पढ़ में प्रत्यय लगाकर यहाँ पे फिल करना है। तो पढ़ाई, हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, किताबें हमारे लिए बहुत डैश हैं। योग में उपसर्ग व प्रत्यय लगाकर, मतलब अब योग मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग भी लगाना है और प्रत्यय भी। तो उपसर्ग और योग में ई प्रत्यय, तो उपसर्ग भी हो गया और प्रत्यय भी। तो उपयोगी, किताबें हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं।
अमित मेरा डैश भाई है, मामा में प्रत्यय लगाकर भरना है यहाँ। तो अमित मेरा ममेरा भाई है। मैं डैश लगाकर सोता हूँ, मच्छर में प्रत्यय लगाकर, तो मच्छर में दानी प्रत्यय लग जाएगा, तो मैं मच्छरदानी लगाकर सोता हूँ। तीसरा है निम्नलिखित उपसर्गों से नए शब्द बनाइए। उपसर्ग दिए हैं दोनों तरफ, ये और आपके ये, इनसे आपको शब्द बनाने हैं उपसर्ग के प्रयोग से। पहला है अधर्म, अनपढ़, अवगुण, अपमान, अनजाना, उपकार, सुपुत्र, अधखिला, विकार, लाजवाब। अब चौथा प्रश्न देखिए, इन प्रत्ययों से बनने वाले दो शब्द लिखें। मतलब अब प्रत्यय, जैसे यहाँ उपसर्ग था उससे बनाया था एक एक शब्द, अब यहाँ प्रत्यय है, प्रत्यय लगा के दो शब्द बनाने। आई पढ़ाई, कमाई, ईला चमकीला, रंगीला, आपा बुढ़ापा, मोटापा, ईय भारतीय, जातीय, दार चमकदार, समझदार। देखिए ई प्रत्यय, दानी योगी, एरा प्रत्यय, चचेरा लुटेरा, ता महानता, सरलता, शील क्षमाशील, सहनशील, दान कलमदान, पायदान। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाइए। मतलब मूल शब्द हैं, इनमें उपसर्ग और प्रत्यय लगाना है। जैसे योग, योग में उप, योग ई, क्या बन गया? उपयोगी। राह, राह में आप करेंगे चौ, राह आ, चौराहा। नाम, बद उपसर्ग ई प्रत्यय, बदनामी। राष्ट्र, अंतः राष्ट्र ईय, अंतर राष्ट्रीय। यत्न, प्रयत्नशील, प्रयत्नशील। फिर अगला है आपका मूल शब्द आशा, प्रति, आशा और इत प्रत्यय, तो प्रत्याशित। विश्वास मूल शब्द है तो उसमें अविश्वास ई, अविश्वासी। एक, अन उपसर्ग अन, एक, ता प्रत्यय तो अनेकता। उपकार, पर उपकार और ई प्रत्यय तो परोपकारी। बल मूल शब्द, दुर उपसर्ग, दुर्बलता, दुर्बलता। इस प्रकार यहाँ आपका ये पाठ भी आपका समाप्त होता है, जो आपका है पाठ 5 शब्द निर्माण। यहाँ पे आपका ये समाप्त हो गया अभ्यास कार्य के साथ। तो अब आप ये चैप्टर भी खूब अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और पढ़ते रहिएगा। अगले ट्यूटोरियल के साथ जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।